पार्ट 2 वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया था। नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल एंड नंबर 2 इज़ टॉर्च बल्ब, जहाँ पर हमने देखा था कि दोनों में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर। इसी तरह से बल्ब में पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर। वीडियो के लास्ट के पैराग्राफ में क्वेश्चन था वाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल्स, यानी इलेक्ट्रिक सेल और टॉर्च बल्ब में 2 टर्मिनल्स क्यों होते हैं। इसे कवर करेंगे एक्टिविटी 2 के द्वारा, और साथ ही टॉपिक एंड इलेक्ट्रिक सेल और एक्टिविटी 3 को भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, हाउ डू वी डू दैट। चलिए इस बल्ब को इस इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा लाइट अप यानी जलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस एक्टिविटी के द्वारा आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। वाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल्स, यानी इन दोनों में 2 टर्मिनल्स क्यों होते हैं। टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग। यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 4 वायर्स लेने हैं जो सेम कलर के या फिर डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड। अब इन वायर्स की एक साइड से आपको थोड़ी थोड़ी सी प्लास्टिक को रिमूव कर देना है, हटा देना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ, जिससे उनके मेटल वाला जो एरिया है थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाए। फिक्स एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर। आपने जो 4 वायर्स लिए हैं उसमें से एक वायर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, दूसरे वायर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इसी तरह से एक वायर को बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और दूसरे वायर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए आप टेप का यूज़ कर सकते हैं या फिर रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको अभी डिटेल में मैं वीडियो में दिखाऊंगी। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स्ड टू द बल्ब with those attachment to the cell in 6 different ways as here been shown in figure 12.5a to f। इस तरह से वायर को कनेक्ट करने के बाद इन दोनों को आपको 6 डिफरेंट वेज में एक दूसरे से अटैच करना है और ये देखना है कि किस कंडीशन में ये बल्ब ग्लो हो रहा है और किस कंडीशन में ग्लो नहीं हो रहा है। चलिए इन दोनों के अरेंजमेंट को या फिर एक्टिविटी 2 को वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक्टिविटी 2 को परफॉर्म करने के लिए आपको 4 वायर लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये वायर सेम कलर के हो सकते हैं या फिर आप डिफरेंट कलर के ले सकते हैं। एक सेल लेनी है, एक टॉर्च का बल्ब लेना है। ये है बल्ब का स्टैंड जिसमें आप इस बल्ब को फिट करेंगे। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप वायर से बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और फिर सेल से बल्ब को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सभी वायर के दोनों साइड की थोड़ी थोड़ी सी प्लास्टिक की जो कवरिंग है उसे हटा देंगे, जिससे दोनों साइड आपको मेटल का वायर दिखाई देने लगेगा। ये वायर बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी फिंगर से रिमूव करिएगा। इस तरह से ओपन हुए वायर को आपको सेल या फिर बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इसके बाद बल्ब के स्टैंड में अच्छी तरह से फिट करना है। इसके लिए आप बल्ब को थोड़ा अंदर की साइड पुश करेंगे, जिससे वो स्टैंड में फिट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको 2 वायर्स कुछ इस तरह से स्टैंड में कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल है। इसके बाद कुछ इस तरह से सेल में 2 वायर्स को आपको कनेक्ट करना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से। इस तरह से आपके दोनों अरेंजमेंट सेल और बल्ब का एक्टिविटी 2 के अकॉर्डिंग रेडी है। चलिए अब फिगर 12.5 के अकॉर्डिंग इन वायर्स को आपस में कनेक्ट करके देख लेते हैं। इस अरेंजमेंट में 2 वायर आपस में कनेक्टेड हैं और 2 वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब उन 2 वायर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो बल्ब का फिलामेंट ग्लो होने लगता है, यानी सेल में बनने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब के फिलामेंट तक फ्लो हो रही है, जिससे बल्ब ग्लो कर रहा है। अब अगर इन वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दें तो इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और बल्ब के फिलामेंट तक नहीं पहुँचेगी, जिससे बल्ब ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट में आपको दोनों ऊपर के वायर्स को कनेक्ट कर देना है और नीचे के डिस्कनेक्ट करना है। जब आप नीचे के वायर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो होने लगेगा, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगले अरेंजमेंट के लिए आपको ऊपर के दोनों वायर को डिस्कनेक्ट करना है और बल्ब के वायर को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब आपको ऊपर के दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देना है और
बल्ब के नीचे वाले वायर को डिस्कनेक्ट करके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट में आपको वायर को चेंज कर देना है, यानी टर्मिनल्स को चेंज कर देना है। इस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, यानी फ्लो ऑफ पाथ कंप्लीट हो रहा है। वीडियो में अभी हमने देखा कि कुछ अरेंजमेंट ऐसे थे जहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा था और कुछ अरेंजमेंट ऐसे थे जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। चलिए अब इन फिगर्स को समझ लेते हैं। चलिए इस अरेंजमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से पॉजिटिव से ये वायर बल्ब से कनेक्टेड है और वापस यहाँ से होकर के सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करती है। यानी यहाँ से पॉजिटिव से इस वायर के थ्रू इस बल्ब में करंट पास हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और इस फिलामेंट में पहुँचने के बाद ये फिलामेंट ग्लो होने लगता है। इसके बाद इसके बल्ब के सेकेंड टर्मिनल से होती हुई टॉर्च के सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर आकर के मिल जाती है, कनेक्ट हो जाती है, जिससे ये एक कंप्लीट पाथ बन जाता है और करंट हमेशा एक कंप्लीट पाथ होने पर ही फ्लो होता है। और इस तरह से हमने देखा कि किसी भी सेल या पाथ में दो टर्मिनल्स का होना आवश्यक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल्स। फिगर बी में देखें, यहाँ पर पाथ डिसकनेक्ट हो गया है, यानी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसी तरह से सी में यहाँ पर वायर डिसकनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर भी पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहाँ पर दोनों वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। और इस कंडीशन में भी दोनों वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। यहाँ पर वायर के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे वाले वायर को पॉजिटिव से और इधर वाले वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए इन दोनों कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एन एक्टिविटी 2, यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a एंड एफ। इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए चलिए इन फिगर्स को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर सेल के दो टर्मिनल्स को बल्ब के दो टर्मिनल से जॉइंट किया गया था, कनेक्ट किया था, जिससे ये दोनों बल्ब ग्लो होने लगे थे। द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वेयर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, यानी जब सेल के दो टर्मिनल्स को बल्ब के दोनों टर्मिनल से अलग अलग कनेक्ट किया जाता है तो जो पाथ कंप्लीट होता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अदर वर्ड में बोलें तो सर्किट इज़ अ कंप्लीट पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, यानी कि सर्किट एक ऐसा कंप्लीट पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी होकर के फ्लो होती है या पास होती है, जैसा कि इन दोनों फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से बल्ब के फिलामेंट में जाएगी और वहाँ से होती हुई इसके सेकेंड टर्मिनल से होती हुई इस तरह से इस पाथ को कंप्लीट करेगी। सेम यही फ्लो इस फिगर में भी शो हो रहा है, यानी ये दोनों एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रिक सर्किट के हैं। द इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, करंट टू फ्लो between the two terminals of the electric cell. The bulb glow only when current flow through the circuit. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कंप्लीट पाथ है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है या करंट के फ्लो को पास होने देता है दो टर्मिनल्स के बीच में, जिससे कि बल्ब ग्लो होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में फिगर 12.6 की तरह करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है, जिससे ये पाथ कंप्लीट होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। समटाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली। कभी कभी सेल से जुड़ा हुआ बल्ब ग्लो नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ये बल्ब फ्यूज़ हो चुका होता है। इस तरह के फ्यूज़ बल्ब को केयरफुली देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू द मैनी रीजन्स। बल्ब के फ्यूज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इट अ ब्रेक इन द फिलामेंट। इसमें से एक रीज़न है इस तरह से इसके फिलामेंट का ब्रेक हो जाना। अगर ये फिलामेंट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो इससे करंट यहाँ तक
इसके टर्मिनल्स तक नहीं पहुंचेगा, ना तो टर्मिनल से इसमें करंट फ्लो होगा और ना ही वापस इस तरह से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, जिससे ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इस तरह से फिलामेंट के ब्रेक हो जाने का मतलब है कि जो बीच में पाथ था एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट को पास करने के लिए, वो ब्रेक हो चुका है। इसलिए सेल में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट पास नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कभी कभी बल्ब के अंदर इसके फिलामेंट में इस तरह से स्पार्किंग हो जाती है, जिससे ये बल्ब पूरा जल जाता है और यूजलेस हो जाता है। एक्टिविटी 3 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।